अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। माशरे में इफ्तार की एक दुआ बहुत ज़्यादा राइज हो चुकी है, पोस्टरों में कैलेंडरों पे छुपवाई जाती है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। गौर से सुने, ये दुआ खिलाफ सुन्नत है, इसको हरगिज़ ना पढ़ें। इसके अल्फाज के माना तो ठीक हैं, लेकिन जो अल्फाज हैं वो अल्लाह के नबी ने रोज़ा इफ्तार करते वक्त नहीं पढ़े। अल्लाह के नबी ने रोज़ा इफ्तार करते वक्त ये वाले अल्फाज पढ़े हैं। हम भी सारे के सारे इन अल्फाज पे आए। क्या अल्फाज? अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु। इसकी ज़्यादती करके ये दुआ खिलाफ सुन्नत बनाई गई। हम रोज़ा इफ्तार करने में अल्लाह के नबी की सुन्नत को पूरा करेंगे तो कल क़यामत के दिन हमारा हशर आप अलैहिस्सलाम के साथ होगा। अब ये गलती हमारे अंदर बरसों से चली आ रही है, इस गलती को ख़त्म करें। और एक दुआ आपको और मैं बता दूं कि आप अलैहिस्सलाम जब रोज़ा इफ्तार कर लेते थे तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद एक दुआ पढ़ा करते थे। वो हमें पता ही नहीं है, हमारी ज़ुबानों पे भी नहीं है, हमारे जहनों पे भी नहीं है, ना हम उसे याद करने की तकलीफ उठाते हैं। वो क्या दुआ है? बहुत आसान। ज़हब ज़मअ, प्यास चली गई। जब हमने देखे ना खजूर खा ली, पानी पी लिया, जो हमने इफ्तारी करनी थी कर ली, तो अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं अल्लाह से? ज़हब ज़मअ, ऐ अल्लाह प्यास चली गई। वब्तल्लतिल उरूक़, ऐ अल्लाह मेरी सारी की सारी रगें तर हो गई। सबतल अज्र इंशाअल्लाह, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर भी बाकी रह गया। तो अब ये बताएं कितनी बेहतरीन दुआ है कि जिस दुआ के पढ़ते ही बंदे की सारी थकावट उतर जाती है। तो लिहाजा खिलाफ सुन्नत जो दुआ है उसको हरगिज़ ना पढ़ें। जो अल्लाह के नबी ने इफ्तार करते वक्त पढ़ी उसको भी पढ़ें, जो इफ्तार करने के बाद पढ़ी है उसको भी अपने मामूल में ले आएं। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।